प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुदामा, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट इनके कार्यपत्रक नंबर 11 जो 5 नवंबर 2020 का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपना आप नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये जो वर्कशीट है हिंदी का जो तीसरा पार्ट है नादान दोस्त वसंत का, उससे बनाई गई है। ये जो नादान दोस्त पर पहले 4 वर्कशीट बन चुकी हैं, अब ये 5वीं वर्कशीट है इस पाठ की, नादान दोस्त की, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है। देखो भाई, पिछले कार्यपत्रक में उन्होंने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसलों को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए। अब आगे क्या होता है देखे भाई। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। बच्चे तुमको पता नहीं था भाई क्या बात है। स्टूल उठाकर कमरे में रख गया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आंसू भरकर मतलब वो बेचारी रोने लगी। तुमने मुझे नहीं दिखाया। क्यों रोई भाई? क्योंकि बेचारी वो कह रही थी कि मुझे भी अंडे दिखाओ, कैसे होते हैं बच्चे, कैसे इनमें से निकले, किस रंग के अंडे हैं ये, कितने बड़े हैं। उसको भी एक जिज्ञासा थी, लेकिन उसने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि वो छोटी थी बेचारी, वहाँ तक उसका पहुँच नहीं सकते थे, हाथ भी उसके गिरने का डर था, कहीं वो गिर ना जाए तो फिर मम्मी दोनों की अच्छी तरह से पिटाई कर दे, इसलिए नहीं दिखाए थे उसको। तो अम्मा जी से कह दूंगी, उसने उसको कहा। श्यामा ने केशव से कहा, केशव अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह ही देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं अंडे? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। 4 सर मतलब गिर कर तुम्हारे चोट लग जाती, सर फूट जाता। श्यामा, हो जाते कि मेरे कितने सर हो जाते, आपको क्या लेना था? देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? उनसे पूछा। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, क्योंकि लू लग सकती है, बहुत गर्मी थी। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। उसको पता था कि किवाड़ तो केशव ने खोला, वो लंबा था, उसका वहाँ सिटने तक हाथ जा सकता था, लेकिन श्यामा ने माँ को यह बात नहीं कही। श्यामा ने, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे ने दिखाए थे। इसे अब श्यामा पर विश्वास न था, उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने इसको अंडे नहीं दिखाए थे कि श्यामा मुझे कि माँ के आगे मेरी बात बताना दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या फिर इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया सकता। इसका मैं नहीं पता भाई उसने क्यों नहीं बताया, या तो अपने भाई के से वो प्यार करती थी कि पिट न जाए ये, या फिर वो इस कसूर में बराबर की हिस्सेदार थी, क्योंकि वो भी उठ कर आई थी, उसने भी स्टूल को, चौकी को पकड़ा था। शायद दोनों ही बात हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट पटक कर फिर कमरे बंद कर दिया, और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, हाथ का जो पंखा होता है भाई। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। देखो आगे भाई, इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है भाई? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया भाई? क्योंकि दोनों कसूरवार थे। क्योंकि दोनों कसूरवार थे। श्यामा ने तो इसलिए नहीं बताया कि वो भी कसूरवार थी, वो भी कसूर में शामिल थी। और केशव बेचारा डर के मारे बोला नहीं, उसको यह डर था कहीं श्यामा ने बता दे, तो किसी ने भी उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि एक दूसरे को बताए तो उसी की ज़्यादा
पिटाई होगी, जो पहले बताएगा उसी की ज़्यादा पिटाई होगी, इसलिए किसी ने भी नहीं बताया। श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए? क्योंकि श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, श्यामा को चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए, समझे भाई। अगला प्रश्न, माँ ने धूप से आंखों बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या सवाल किए भाई? कि देखो भाई, देखो उसने सवाल किए, मैंने कहा था दोपहर में मत निकलना, और किसने किवाड़ खोला? ये सवाल किए थे कि किवाड़ किसने खोला था। इनसे सवाल किए दोनों बच्चों से। उनसे क्या सवाल किए, क्या सवाल? कि दोपहर में बाहर क्यों निकले? दोपहर को बाहर क्यों निकले, एक ये सवाल किया। और दूसरा सवाल क्या किया था? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल की सिटकनी किसने खोली? दरवाजे की सिटकनी किसने खोली? सिटकनी किसने खोली? ये दो सवाल किए थे उन्होंने, ठीक। चलो भी अगला, माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया? केशव क्यों डर गया भाई? कि इसलिए डर गया भाई क्योंकि उसकी मम्मी ने उनको कहा था कि बेटा अंदर ही सोना, बाहर मत जाना, गर्मी है। और इसलिए डर गया कि कहीं श्यामा उसका नाम न ले दे, कि केशव ने दरवाज़ा खोला था, इसलिए डर गया वो, क्योंकि कसूरवार था, बाहर था वो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? तो लिखिए कि आपने लिखना है भाई, जो भी काम आप करते हैं छुप कर और आप पकड़े जाते हैं, कोई भी काम आप लिख सकते हैं। पिछले वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि जैसे गली में कोई कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं, उसके बच्चों की देखभाल के लिए हम घर वालों से छिप कर करते हैं, दोपहर को निकलते हैं या रात को लेट आते हैं घर पर उनकी संभाल करके। जैसे अब जाड़े का मौसम आ गया है, उसके लिए हमें घर साफ झोपड़ी सी बनाते हैं, उसके ऊपर कपड़े वगैरह रख कर कि इन कुत्ता के जो पिल्ले हैं इनको सर्दी न लगे। हम वहाँ घर से रोटी ले जाते हैं उनके लिए, वहाँ रख देते हैं, ये खा लेंगे, ये भूखे न मरेंगे। और बहुत सारे काम होते हैं जो हम घर वालों से छिप कर करते हैं, जो बच्चे करते हैं। तो बेटा आपको ये अच्छी तरह से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आजकल सबको पता है कोरोना बीमारी है, जो ये महामारी फैली हुई है। तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें, और आने के बाद हाथों को सैनिटाइज करें। धन्यवाद।